भारत मैप, इंडिया का मैप कोड के साथ, हम कोड के द्वारा भारत के सभी राज्य और सभी पड़ोसी इंटरनेशनल जो बाउंड्री टच कर रही है अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, हो गया। तो और उसके बाद सबसे टफ सेक्शन नॉर्थ ईस्ट, इसका कोड हम देखेंगे और इस तरह से इंडिया पर आप लोगों का कमांड हो जाएगा। चलते हैं सबसे पहले पड़ोसी राज्य का कोड, इससे चलते हैं पड़ोसी राज्य से संबंधित इंडिया का मैप का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए और कोड के साथ चलेंगे हम लोग। ये है आपका भारत, और भारत का मैप देखिए तो हम सबसे पहले पश्चिम से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेस्ट से हम चल रहे हैं और ये पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, और इस तरह से पाकिस्तान कुछ इस प्रकार से इधर से ऐसे जाके आपका ये बाउंड्री लाइन पाकिस्तान का बन रहा है, जो कि पहले कश्मीर, क्या आवाज आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, आदत हो गया बगल में बात करने का। फिर अभी कहां से आवाज निकली? तो पाकिस्तान से पहले का जीके पढ़ते होंगे तो तीन ही राज्य था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर, ये चार थे। अंतर क्या हुआ अब कि सबसे पहले पाकिस्तान से कौन टच किया? गुजरात। सबसे पहले कौन टच कर रहा है? सबसे पहले आपका गुजरात यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक, उसके बाद आपका राजस्थान टच कर रहा है और उसके बाद पंजाब टच कर रहा है। ये तीन राज्य, कितने राज्य हैं? तो कोड हो गया GRP। स्टार्टिंग डेमो ये पढ़ाए थे हम, बहुत लोग थे। कितने लोग ये क्लास नहीं किए हाथ उठाइए? बहुत लोग हैं। हाँ, तुम तो कभी कोई क्लासेस नहीं किए था, कोई चीज में इससे कॉमन है। कितने लोग क्लास नहीं किए? हाँ, सुनी नहीं कि हम क्या पूछ रहे हैं, बस सब उठा रहे नहीं में तो दिमाग का चल एक साथ मुंह भी फाड़ रही है, हाथ भी उठा रही है। ठीक है, 3-4 बार कर चुके हो, समझी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीन राज्य हो गए। कौन कौन राज्य हो गए बताइए? पाकिस्तान का ये जो कोड है ये आपका तीन राज्य हो गया। ये आपका, ठीक है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये पाकिस्तान। तो पहला राज्य हमारा गुजरात था। पहला राज्य कौन था? गुजरात। पहला राज्य हमारा गुजरात था, गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। अब GRP पकड़ के लेके जाएगा आपको, तो कहाँ लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? तो GRP जेल में। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और कौन कौन हो गया बताइए? कौन कौन हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये दो राज्य नहीं है, ये दो केंद्र शासित प्रदेश है, दो यूनियन टेरिटोरी। दो क्या है ये? पहले कश्मीर ही था, लद्दाख और कश्मीर। ये पूरा जो एरिया देख रहे हो पहले, ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर था। पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको बदल के इसमें दो कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश। तीन राज्य हो गए और दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, मतलब 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटोरी, कश्मीर एंड लद्दाख। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सकते हैं?
और कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? 2। तो 4 पहले होता था, है ना? पहले क्या होता था? 4। गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड। अब वो जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो कोड हो गया GRP, 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 GRP। कोड क्या हो गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कोड GRP, जेल में पहला कोड हो गया, ठीक। और आप आराम से साउथ टू नॉर्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इस बैच को होली के बाद हम लॉक करेंगे, समझ रहे हैं, इसमें एडमिशन। और लॉक करके आपको काफी 4 घंटा 5 घंटा की क्लासेस 2 शिफ्ट में चलाएंगे, मतलब एक शिफ्ट ही कोई कर सकते हैं। लेकिन पीटी और मेंस पर हाईली फोकस कर देंगे, ठीक है ना? ताकि आप नए एडमिशन उसमें क्लोज हो जाएंगे, नए टॉपिक से उनका नया एडमिशन लेंगे। आपको बस इतना कोऑपरेट करना है कि डेली क्लास आना है और अपना स्ट्रक्चर जो है ऑफिस का वो कर दीजिए, ताकि इसको हम बहुत बेहतर ढंग से लेके चलें, ठीक है ना? और उसमें कुछ लोगों को छांटना भी, जो पढ़ के नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार कहने पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्लास आना ना आना एक अलग मैटर है, घर पर पढ़ना एक अलग मैटर है। तो घर पर नहीं पढ़ाई हुई, ये दिक्कत है। तो GRP जेल में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और देखिए इस बगल में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर अगर मैप को थोड़ा सा नीचे हम लाते हैं, इसी जगह से अफगानिस्तान देश शुरू होता है। यहाँ पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान इतना सा हमारा लद्दाख से टच करता है, ठीक है ना? ये अफगानिस्तान किससे टच करता है? ये लद्दाख से। ये पाकिस्तान यहीं तक है, क्लियर है? तो बताइए लद्दाख से भारत, अफगानिस्तान से भारत का कौन सा एरिया अफगानिस्तान से टच करता है? बताओ। लद्दाख। कश्मीर टच करता है? पहले टच करता है। तो भारत के कोई भी राज्य जो है अफगानिस्तान को स्पर्श नहीं करता, यूनियन टेरिटरी करती है, वो है लद्दाख। इसलिए पहले जो पाकिस्तान था चीन को ही टच करता था या नहीं करता था? अफगानिस्तान रोक देता था, ठीक है ना? पाकिस्तान क्या चीन को टच करता है? नहीं करता। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, शिपिंग, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक सड़क बन रही है चाइना से डायरेक्ट पाकिस्तान। तो सड़क तो ऐसा तो नहीं आएगी, है ना? और गांधी मैदान में आएगा, डेल्हा में जाना तो सड़क उड़ जाएगी, फिर डेल्हा उतर जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि इधर से चीन सड़क लेके आ रहा है, नहीं। चीन इधर से क्या लेके आ रहा है? सड़क लेके आ रहा है, यहाँ इंडिया आ गया तो उड़ जाएगी और फिर ऐसे चल जाएगी। ऐसा तो नहीं ना है? तो चीन और पाकिस्तान से सड़क कैसे बन रहा है? तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान जो है कश्मीर का और लद्दाख भी का कई क्षेत्र कब्जा में क्यों? 1900 जब आक्रमण किया था 47 में, तो आप सुनते होंगे LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा की हुई है, समझ रहे ना? तो ये वाला देखो, इतना एरिया जो है, ये एरिया क्या क्यों है? बताओ क्या क्यों है? हमारा जो बाउंड्री लाइन है ये है, जो ये बना हुआ देख रहे हो ना, हमारा ये बाउंड्री लाइन है। और 47 में हरि सिंह के समय धोखे से वो भारत में घुस गया और हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चक्कर में आ गए और ये लाइन हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन क्या हो गई? तो ये एरिया किसके कब्जे में है हमारा? बताओ। ये लद्दाख का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी लद्दाख, ये किसके कब्जे में? पाकिस्तान। लेकिन अनऑथराइज नक्शा तो हमारे में, हरि सिंह ने तो विलय भारत में किया था। अनऑथराइज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, इसलिए इसको बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? POK, ठीक है ना? तो इसलिए ये वाला हिस्सा
पाकिस्तान के कब्जे में है। हो सकता है देखो हम लोग कब एक बम फोड़ दें, मोदी जी बम फोड़ने माहिर है, तो 2026 शायद कुछ होता है ठीक है ना। हाँ, तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि जब नमक वहां 100 रुपया किलो बिक रहा है तो दूध समझ लो कितना रुपये, ठीक है ना। तो खैर, तो हमारा अभी डायरेक्ट हम अफगानिस्तान को टच नहीं कर पाए, इसलिए हमको अफगानिस्तान जाने के लिए हमें ईरान का सहारा, पाकिस्तान बल्ब कौन है, ईरान। हम ईरान में जाते हैं, इधर से अफगानिस्तान जाते हैं, क्लियर है ना। और जब हमारा ये रास्ता तो हम, और अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री, उससे हमारा बहुत हेल्दी रिलेशन, बहुत खतरनाक रिश्ता है हमारा। ईरान से भी बहुत अच्छा संबंध है। देखो भिगवान यही है, तो कहावत है ना कि लंका से सब डरता है, तो प्रतिष्ठा क्या है नहीं हो, तो बस उससे इज्जत बचाना रहता है, ठीक है। और ये अपने बर्बाद खाली एक ही चीज होता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना। बड़ा जो ओसामा बिन लादेन पूरे संसार में अमेरिका खोजा है ना, और पाकिस्तान में बैठा था, मेरे अंगने में तुम्हारा ही बस काम है ना, जो है बदनाम वाला उसी का तो नाम है, ठीक है। तो ये गाना भी बदल जाता है पाकिस्तान पर। खैर, जलील देश है क्या करोगे, आदत तो सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो जीआरपी ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं आप लोग, कॉन्सेप्ट समझे ना, कि ये कॉन्सेप्ट था कि जीआरपी जेल में हुआ। और हम ये हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला एरिया पीओके का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हमारा लद्दाख जो है यही तक अभी हमारा है। और ये इसलिए जब सीपेक बनेगा, चाइना से जो बनाने की बात चल रही है रोड, वो आराम से चाइना से होते हुए कहाँ चल जाएगा रोड, पाकिस्तान में कराची बंदरगाह तक जाता है, ठीक है। तो ये रोड पाकिस्तान में इसलिए एंट्री हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है। कहाँ पाकिस्तान कब्जा है, कहाँ, यहाँ इसके नीचे पंजाब है, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगर ये हमारा हो जाए तो सीपेक बने, तो चाइना एकदम लगा रहता है कि किसी तरह से ये भारत के कब्जे में, इसमें पूरा सेना देना। इसी जगह इसी कब्जे में ये भी थोड़ा सा एरिया कब्जा है पाकिस्तान का। और सिंधु नदी जो भारत से, ठीक है ना, निकलती है, और इसी लद्दाख में सिंधु नदी बहते हुए, और इसी लद्दाख से इसी पाकिस्तान वाले एरिया में सिंधु नदी है, और यहीं से वो पाकिस्तान में चिलास के पास से पाकिस्तान में करती है। लेकिन हकीकत तो देखो तो यही सब पाकिस्तान का कब्जा है ना। और इसी सिंधु नदी पर जो पाकिस्तान है ना, एक डैम बना रहा है, टाइमर बासा डैम। कौन डैम बना रहा है, टाइमर बासा डैम सिंधु नदी पर। तो हम बोले भाई तुम कैसे बना सकते हो, तो पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरे विश्व में गया कि डैम बनाएंगे, घोषणा तो कर दिया 5-6 साल पहले, पैसा था ये नहीं, समझ रहे ना, पैसा एक बार मशीन पहुंच गया, डीजल नहीं था कि मशीन रोड चालू करे तो है ना। तो तब फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, IBRD सब जगह दे दो, ठीक है, अल्लाह के नाम पर कुछ, उसको अल्लाह भी कुछ नहीं देते, ठीक है। तो चाइना दुष्ट, तो चाइना ने क्या किया कि ये कहा कि हम तुमको बना देते। तो सिंधु नदी पर यहाँ पर कौन सा डैम बन रहा है, टाइमर बासा डैम, जो भारतीय क्षेत्र में। चाइना इतना क्यों मेहरबान, वो मलेरिया बुखार भी किसी को बिना फायदे के नहीं देता। पहले तो लोन दिया ताकि तुम गुलाम बने रहो, हमको छोड़ के कहीं जाओ ना, अभी न जाओ छोड़ के, अभी तो लोन दिया नहीं, ठीक है ना। तो समझा, तो इस तरह से तो इसने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा डैम बनाएंगे, और यहाँ पर उसने क्या किया 3 किलोमीटर लंबी रोड बनाने के बहाने यहाँ कहा कि हम पट्टी बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, डैम तक जाने के लिए सड़क होना चाहिए ना। तो 3 किलोमीटर कंक्रीट का रोड बनाया, क्यों, ताकि वहाँ फाइटर प्लेन
उतार सके। अब पाकिस्तान को तो कहा कि हम डैम बनाएंगे, और उसका टारगेट चाइना का किसका है? भारत। कि जब जरूरत हो फाइटर प्लेन वहीं उतार देंगे, समझ रहे ना? तो टारगेट था भारत को टैकल करना। यहाँ का सोनेवर कबीला है वो बहुत विरोध किया, क्योंकि डैम बनेगा तो उनकी बस्ती क्या होगी? डूबेगी, उनकी बस्ती पानी में डूबेगी। तो सोनेवर कबीला ने ट्राइब में बहुत हंगामा वहां किया है, बहुत विरोध किया है। फिलहाल वो डैम बन रहा है, समझ रहे हैं? तो ये आपको IR इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ा जाता है तो बहुत सारी चीजों को समझा जाता है। दूसरी चीज की आपको समझ में न आने के कारण एक भी है कि इतना सा भी पर्सनल मेहनत नहीं होता है। आप लोग समझते हैं कि बस टीचर आए और जैसे बच्चा को दूध पिलाया जाता है चम्मच लेके जबरदस्ती जब डाल के जब तक वो डायरेक्ट भिड़े तब तक चम्मच घोर ले, तो कितना हम लोग ब्रिक्स पढ़ना 500 वीडियो है, कुछ यूट्यूब पे देखिए, कुछ कम से कम ब्रिक्स के कौन कौन सदस्य है, कौन कौन बैठक हुआ, जाओ क्लास रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा कौन कौन सा बैठक है, कौन कौन सा कुछ है, ठीक है ना? तो ये सब शुरू मिल जाएगा, पक्का साथ ही जा दोनों अलग अलग जाओ, ठीक है? लेट होगा तो बाइक से छोड़ा देना, तो समझ रहे ना? तो कहने का मतलब आपके पास ब्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, इतना भी तो नॉलेज होना चाहिए था, इतना नॉलेज होना चाहिए। ब्रिक्स का गठन कौन हुआ, ब्रिक्स का सदस्य देश कौन है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कौन है, ब्रिक्स का बैंक कब बना, इतना नॉलेज तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके पास होना चाहिए। और नहीं है तो फिर पढ़ने का अधिकार नहीं है, फिर आप अपने से धोखा कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक है पढ़ा हुआ, क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है, क्वेश्चन बैंक में आंसर राइटिंग है, वो होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे थे ईमानदारी से अपना SOP को फॉलो करिए, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो आता है कि आपको करना क्या है, ब्रिक्स पढ़ाना, ब्रिक्स का वीडियो देखेंगे, ब्रिक्स का गूगल पर पढ़ेंगे, अपने से 15-20 पढ़ना, ताकि टीचर पढ़ाए तो डायरेक्ट करेक्ट करें। तो कहोगे क्या कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने का प्रयास कब किए, ठीक है ना? अब सबका स्टाइल अलग है पढ़ाने का, मेरा कुछ अलग है, समझाते तो ना पढ़ोगे, तो हम ही अपना सुधार लेते हैं पढ़ाने का। एक सर 20 साल जो पढ़ा एकदम से नहीं, हमको लेकिन देश का गठन कब हुआ, तो कुछ नहीं। तो जब यही क्वेश्चन तुम नहीं बोल सकते हो तो तुमको कहना नहीं समझना, तो दिल्ली का क्लास कैसे समझोगे? जब आधा घंटा ब्रिक्स पढ़ा देना है 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में कैसे समझोगे? जब ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे बढ़ गया SCO, तब क्या होगा? खैर, तो GRP क्या हो गया? यहाँ कौन सा डैम बन रहा है? डायमंड सिपेक का कंसेप्ट समझ गए? अफगानिस्तान में हम क्यों नहीं जा पाए वो भी समझ गए, समझ गए ना? अब उसको हटा देते हैं। अब हम लोग शुद्ध रूप से तो GRP, तो अफगानिस्तान से कश्मीर सटता है कि लद्दाख? पहले कौन सटता था? कश्मीर। पहले कौन सटता था? अफगानिस्तान से कश्मीर सटेगा कि लद्दाख? कौन सटेगा? 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? सबसे स्मॉल बाउंड्री भारत की किस देश से सटती है? सबसे स्मॉल बाउंड्री भारत की किस देश से सटती है? किस देश से? किससे? अफगानिस्तान से भारत का कोई राज्य सटता है क्या? कौन सटता है? केंद्र शासित। चलो, तो GRP जेल में हो गया। अब आते हैं चाइना, किससे आते हैं? अब किससे आते हैं बताओ? अब चाइना से आते हैं। आप चीन का मैप तो जानते ही हो, इस तरह से आपका चीन का ये मैप है। चीन अफगानिस्तान से सटता है, पाकिस्तान से नहीं सकता, लेकिन POK होने के चलते, ठीक है, ये आपका चीन है, इसके ऊपर मंगोलिया है। ये क्या है? मंगोल। आते हैं चीन। अब इस नक्शे के अंदर कई देश आ रहा है, इसके अंदर जो दिख नहीं रहा है आपको, खाली चीन दिख रहा है, जबकि आपको नेपाल भी है और आपको भूटान भी है। 3 देश, चाइना, नेपाल और भूटान। नंबर 1 चाइना को देखते हैं। तो जब GRP आपको जेल में ले आके कूटा, GRP जेल में आके क्या किया? को कूटा, विदाउट टिकट थे, नहीं बोला टिकट है तो टिकट मांगते हैं,
8 बजे ड्यूटी 1 नंबर प्लेटफॉर्म में सर चढ़ते हैं, बस इतने बोलना, ठीक है। नहीं 1 नंबर फंस हो गया, मान लो 7 नंबर से चढ़ता होगा तो समझ जाए कि झूठ बोल रहा, फेंक रहा है, तो क्या बोलना है, टिकट न मालूम है कि कौन कहाँ के हैं? अरे 8 बजे ना प्लेटफॉर्म में तो 8 बजे से चढ़ते हैं जी, सुबह बैग लेके। अब प्लेटफॉर्म के बाद नंबर नहीं बोला तो समझ जाए को ये लगता है कि हमको आते जाते देखता है, तो ठीक है टिकट दे देते हैं, लेकिन समझ लीजिएगा कब प्लेटफॉर्म के बाहर हम ही मिलेंगे गुड मॉर्निंग करते हुए, तो क्या कह रहे बाबू जाओ टिकट ले लिया करो, तो फिर बोलना क्या समझ में आ गया? इतना बोलोगे तो गया कि कोई भी टीटी तुमसे टिकट नहीं मांगेगा, ठीक है ना? हाँ बस वो समझ गया कि 1 नंबर का खानदान समझ जाएगा तुम्हारा, 3 पीढ़ी से लगता है टिकट नहीं दिया तो जीआरपी पर, हाँ लेकिन टीटी पकड़ेगा तभी बोलना, आप पकड़ लिया जीआरपी और उसको बोल दिए टिकट मांगते हैं, अब छुट्टी के बाद प्लेटफॉर्म से उतारिए करने जाते हो घरे, चौकीदार के क्या करेगा? जेल में ले क्या करेगा? इतना आराम से जेल में जाकर छोड़ देता, भारत कूटेगा, इतना मार मारेगा कि मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? लद्दाख फिर क्या निकलेगा बताओ? घर पे कूटा तो हुआ लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ भारत में सिक्किम है, देखो हिमाचल को क्या उत्तराखंड, फिर क्या है नेपाल, तो नेपाल तो भारत नहीं है, नेपाल के बाद क्या है और सिक्किम के बाद भूटान तो भारत नहीं है, फिर क्या है? तो हमारा सिक्किम के बाद क्या हुआ? कितना बढ़िया कोड है ना, ठीक है कि आपको पश्चिम से पूरब अगर कभी देश चलना हो भारत का, तो आप आराम से नहीं, आप आराम से इस कोड के माध्यम से वेस्ट टू ईस्ट का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं बताओ? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट ईस्ट है कि नहीं? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और इंडिया खत्म। ऊपर में ऊपर का देश नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट है लद्दाख। अब पूछे कि नॉर्थ इंडिया में जो बॉर्डर कंट्री है वो पहला कौन है? लद्दाख बॉर्डर स्टेट, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम और जब आयर पढ़ोगे तो चाइना इसको इधर से 5 पंजा कहता है कि पंजा पर हमको कब्जा करना है। चाइना की तरफ से इसे 5 करो या फिर ऐसे 5 करो, इधर होगा चाइना के लिए क्या हो जाएगा ऐसे। तो इस फिगर को क्या बोलता है? लद्दाख। इस फिगर को हिमाचल, इस फिगर को, इस फिगर को, इस फिगर को चाइना का ये तुम्हारा हम ले लेंगे, सर है ना, ठीक है। तो भारत कहता है कि जो 5 गोलियां है ना, इधर से देखो तब पता चले, इधर से देखो ना, जैसी उधर से होगे उतना झापड़ मारेंगे, इधर करो ना, ठीक है। तो तू ऊपर से आओगे तो तड़ातड़ तड़ातड़, और नीचे हथेली है हमारा दोनों, उत्तर और बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे बढ़ेगा। ये मजदूर का हाथ से कांपत्या नहीं, तो बोला कि तुम पंजा लोगे, ये क्या है? मुट्ठी है। तो इसलिए मुट्ठी का मतलब भारत का पॉलिसी क्या है कि हम इसको 5 स्टेट को अलग अलग यूनिट न समझ के हम इतना बढ़िया वहाँ स्ट्रेटजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड, सड़क, सुरंग, तो खदान है ना, इतना कर देंगे कि 5 1 मिनट में एक हो जाएगा। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक का रूट रहेगा, जहां भी कनेक्टिविटी कम, इसमें भारत लद्दाख में, हिमाचल में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में
है ना, कोई गांव नहीं है, फिर भी सड़क का जाल बिछा दिया, सुरंग का सुरंग खोद रहा है। सर मोदी है, पता चला कि सुरंग खोदते खोदते पाकिस्तान में 5 किलोमीटर घुसल है, कोई ठीक नहीं अंदर है। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसको अभी बहुत सारा चीज पता नहीं है लोगों को कि कहां से निकला बिल से, समझे? ये समझ लेना। तो 5 पंजा का कॉन्सेप्ट किसका है? 5 पॉइंट फिंगर पॉइंट समझता है। तो 5 पंजे पर कौन कौन डिस्प्यूट एरिया है, आइए हम पढ़ते हैं। तो जब जीआरपी जेल में पटक के मारा तो क्या निकला? उसे टिकट लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, चलो जीआरपी जेल में लहूसा। अब आ गया क्या? नेपाल। क्या गया? अब नेपाल से देखो भाई कौन कौन सकता है? नेपाल पहले बिहार, उसका मामूल है तो सर, और साड़ू, अरे एक तरफ से चलो ना, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड से उतर गए, उत्तराखंड से उतर गए तो हो गया उत्तर प्रदेश। क्या कोड हो गया? यू यू। बच्चों हम एबीसीडी पढ़ते थे हिंदी माध्यम से, तो है ना, तो पढ़ते थे यू, तो भी को बोलते थे व्यू, यू व्यू, है ना, ये भी है, आई कैन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्यू। टीचर माता दो जा, तो यू के बाद क्या होता है? यू के बाद व्यू। क्या तुमने ऐसे पढ़ते थे? ऐसे पढ़ी हो बचपन में, हैं? ठीक है ना, वहाँ बड़ी मजा आता नहीं? कित कित वाले खेल, कित 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 नहीं खेले तुम लोग? खेली हो? झूठ बोल रहे हो। तो हम लोग कहाँ कित कित वाले खेलेगा? तो हम लोग अंगना में दूरा है, यहाँ से कित 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 तो बाथरूम में बैठा नहीं, वहाँ से किचन में लग रहा है। अब कितने कूदे हुए पता चला फ्रिज के गेट पर था तो फ्रिज में घुसा है, निकाल जब जो हो तो हम लोग कहा कितनी तो नहीं, कबड्डी तो खेल में नहीं खेलो। क्या हुआ? देखो चोर सिपाही खेलता तो पहले, हाँ, जब वो भाग रहे किसी का भाग गया तो 4 दिन बाद पकड़ा इसको, तो तुम लेके भाग कहाँ गया? तो तू सिपाही बनता, चोर। आज तक इतिहास में से कभी हुआ नहीं कि चोरी करते समय चोर सिपाही से पकड़ा जाए, वो भी खास करके बिहार में नहीं। और बहुत लाली का खेल तो ऐसे करके फेंका जाता। ये लोग कह रहे कि कौन प्रजाति में हम लोग हैं सर? तुम लोग मंगोलाइड हो, मंगोल के साथ आई हो, ठीक है। तो यू यू देखो कितना बढ़िया नेपाल का कोड है, क्रम से यू यू बीबीएस, बिहार और वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ तक बिहार हुआ ना, तो ये हरा कलर बंगाल का देख रहे हैं ना, तो बिहार, बंगाल और नेपाल किसको रेडी किया? सिक्किम। तो नेपाल का जो ईस्ट में है वो सिक्किम और बंगाल, और नेपाल के जो साउथ में है उत्तर प्रदेश और नेपाल के जो वेस्ट में है उत्तराखंड। तो वेस्ट में उत्तराखंड, साउथ में उत्तर प्रदेश और बिहार, और ईस्ट में सिक्किम और बंगाल। तो कोड क्या होगा? यू यू बीबीएस। क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि नहीं? कभी भी नहीं करवा सकते। अब बंगाल और सिक्किम को ये आंख से देखो कि किस तरह से नेपाल का बॉडी को रोक दे रहा है अदर से मिलने पर। एकदम सिक्किम और बंगाल मिलकर लाइन हो जा रहा है ना, इसलिए असम मिलेगा, अरुणाचल मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए नेपाल से भूटान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भूटान और नेपाल के बीच में बंगाल और सिक्किम क्या है? घुस गया है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? तो यू यू जीआरपी जेल में लहूसा यू यू बीबीएस। अभी कोड क्या हो गया? कोड। अब नेपाल के बाद कौन देश है? नेपाल के बाद ये दिख रहा है ना मैप में आप लोग को? नेपाल के बाद कौन देश है? बस इसको बड़ा कर देते हैं और ठीक है। तो ये है भूटान। तो भूटान से
कौन कौन सा देश सटेगा, राज्य सटेगा, वो याद रखिएगा। तो भूटान से आपको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और आसाम। भूटान को आधा बांट लिया बंगाल और आधा बांट लिया आसाम, नीचे में नहीं। और ऊपर में बाएं हो गया सिक्किम और दाहिने हो गया अरुणाचल। बाएं हो गया सिक्किम, दाहिने हो गया। एकदम दिमाग में बैठाओ, भूटान का पिक्चर बैठाओ कि भूटान एकदम उलट के कटोरा जैसे है, कटोरा उल्टा हुआ उसी तरह से रखा हुआ है। इस कटोरा के एक हैंडल जो है सिक्किम है और इस कटोरा के एक हैंडल, और जिस टेबल पर कटोरा रखा हुआ है तो वेस्ट बंगाल और आसाम है। क्लियर? तो इसका कोड आज भूटान का देख लेते हैं। भूटान का कोड है आसाम, एक तरफ नीचे वाला आसाम, या अरुणाचल कर लो, अरुणाचल और सिक्किम। पहले तो पूरा पश्चिम हो गया, अरुणाचल और सिक्किम, और उसके बाद बंगाल और आसाम। तो आसम आ, कोड क्या हो गया? आसम आ और भुट्टा खा, है ना? आसम आ, आसम आ क्या खा? आसम आ और भुट्टा खा, आसम आ भुट्टा खा, याद रहेगा ना? आसमा भुट्टा खा, आसमा भुट्टा खा। तो भुट्टा से भुट्टा, आसम को हो गया। आ से दो नाम, अरुणाचल और आसाम, बस से बंगाल, आसा से। तो आसाम हो गया, अरुणाचल और सिक्किम पहले लेट लिए, और नीचे फिर आसाम और बंगाल, बिहार नहीं। तो जीआरपी जेल में लहूसा, UUBBS आसम। इधर पोएम बना देंगे, इधर कविता बना देंगे, आप उसको याद करने का प्रयास करिए। जीआरपी जेल में लहूसा, UUBBS, जीआरपी जेल में लहूसा, UUBBS आसम आ। हो गया यहाँ तक, भूटान तक। ऊपर वाला तो हो गया, पश्चिम वाला भी हो गया। अब किधर देखेंगे? पूर्व वाला नहीं, किधर देखेंगे? पूर्व वाला। अब पूर्व में क्या है? म्यांमार। ये कौन सा देश है आपका? कौन सा देश है? ये आपका म्यांमार की बाउंड्री लाइन है। म्यांमार की बाउंड्री किससे किससे टच करती है? तो म्यांमार ये है, और म्यांमार की बाउंड्री यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से टच कर रही है। म्यांमार की बाउंड्री इस जगह पर नागालैंड से टच कर रही है, और म्यांमार की बाउंड्री इस जगह पर मणिपुर से टच कर रही है। किससे टच कर रही है? मणिपुर से। और फिर लास्टली म्यांमार की बाउंड्री आपको मिजोरम से टच कर, त्रिपुरा से। क्योंकि पश्चिम बंगाल, ये व्हाइट बाकी देख रहे हो ना, इसके इधर, इसके आपको ये है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। देखो जो हम मैप बना रहे हैं, ये आप सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश। ये आपका देख रहे हो कैसे कैसे घूम घूम के बांग्लादेश ऐसे। ये करजन का ट्रेन था। ये आपका इतना मैप किसका है बताओ? ये बांग्लादेश का। ये मैप किसका है? ये बांग्लादेश का। ये मैप किसका है? बताओ, बांग्लादेश और म्यांमार आपस में सट रहे कि नहीं? यहाँ पर सट रहे हैं। एक ऐसा राज्य बताओ जो बांग्लादेश से भी सट रहा है और म्यांमार से भी सट रहा है। कौन सा राज्य है? कौन सा है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। दिख रहा था नहीं? तो म्यांमार से कौन कौन सट रहा है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन सट रहा था बताइए? सॉरी त्रिपुरा। क्या हुआ? मिट गया साहब, यहाँ चला गया। अब वो चला गया। ठीक है,
ये इतना छोटा हो गया ना। अच्छा होगा, ठीक है। अभी हटाना पड़ेगा। बिहार के लोग हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इधर हम लोग देखें, क्या इधर पहले दिखा देते हैं। ये आपको बांग्लादेश और म्यांमार देखिए। तो म्यांमार से कौन सटा? अरुणाचल। फिर कौन सटा? नागालैंड। फिर कौन सटा? मणिपुर। फिर कौन सटा? आना मम्मी हो गया म्यांमार का। अब बांग्लादेश देखें, ठीक है। तो बांग्लादेश तो बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल बना था। तो बांग्लादेश किससे सटेगा? बंगाल बंगाल से सटेगा, पश्चिम बंगाल, ठीक। फिर यहाँ असम, ये व्हाइट कलर क्या है? बांग्लादेश। व्हाइट कलर क्या है आपका? तो यहाँ पर पीला में असम सट रहा है इतना दूर बांग्लादेश से। अब फिर ये कौन सा राज्य है? मेघालय। तो मेघालय तो बहुत ज्यादा बांग्लादेश से सट रहा है। फिर आसाम का पीला कलर देखो यहाँ पर सट रहा है। अब फिर क्या सट रहा? पूरा त्रिपुरा। तेवर बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ बंगाल से घिरा हुआ है? ये है इधर, इधर, इधर और इधर। त्रिपुरा तीन तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है। तो हाँ, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से कौन सा सटा बताइए? सबसे पहले बांग्लादेश से आसाम सटा, बंगाल सटा, मिजोरम सटा और त्रिपुरा सटा और मेघालय सटा, है ना। फिर से देखिए, सबसे पहले आपको कौन सटा? आसाम। सबसे पहले कौन सटा? आसाम। सबसे पहले आसाम सटा। फिर कौन सटा? बंगाल सटा। फिर कौन सटा? मिजोरम। तो छोटा लिख लीजिए, नहीं बता रहा है। तो आसाम, फिर बंगाल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर मेघालय। कोड क्या हो गया? अब मित्र में, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। देख रहे हो ना। तो कोड इसका क्या होगा बताइए? अब मित्र, इसका कोड क्या हो गया? कोड क्या हो गया? कोड क्या हो गया? कोड इसका हो गया अब मित्र में। अब मित्र में, क्लियर हुआ? ये हो गया कोड। अब मित्र में, जिसमें आपको देखो मी से, त्र से, में से, अब मित्र में। तो जीआरपी जेल में लहू सा यू यू बीबीएस आ सब आ, फिर आना मम्मी। अब तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पूरा मैप को हम दिखा रहे हैं, पूरा मैप को, और एक हो गया लद्दाख से अफगानिस्तान, ठीक है। पूरा मैप देख लीजिए, ठीक है। यह है, एक है ना। तो सबसे पहले पड़ोसी देशों में हमने यहाँ पर देखा कि जीआरपी जेल में पाकिस्तान का, जीआरपी जेल में, ये हो गया पाकिस्तान। दूसरा हमने चाइना देखा, है ना, लहू सा। और दिमाग में कैसे रहना? जीआरपी जेल बड़ी मारा तो क्या निकला? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। जीआरपी जेल में लहू सा। फिर हमने नेपाल देखा, यू यू बीबीएस, है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और नेपाल को लॉक कर दिए। फिर भूटान, आ सब आ, भुट्टा खा, ये हो गया भूटान। फिर हमने म्यांमार में देखा,
तो म्यांमार में देखा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आना मम्मी। और फिर हमने बंगाल का देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? बंगाल देखा, इसका कोड था। अब अरुणाचल, सॉरी आसाम, बंगाल कोड लाइन सही है। मिजोरम के ऊपर, त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर। अब मित्र ये हो गया आपका बांग्लादेश, और एक लद्दाख हो गया अफगानिस्तान। ये भारत की बाउंड्री लाइन क्लियर हुआ? बताइए। तो ये तो हुआ कोड अभी अभी पड़ोसी देशों का। अब एक सबसे लंबी सीमा किससे सटती है? सबसे। अब एक कोड और बता रहे हैं आपको। बताइए, सब ठीक है ना? अभी कोई दिक्कत? सबसे जो लंबी सीमा भारत की सटती है वो बांग्लादेश से। किससे सटती है? तो सबसे लंबी सीमा किससे सटती है? बांग्लादेश से। तो थोड़ा एक कोड और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अच्छा लगे तो ताली बजा कर स्वागत करिएगा। सबसे पहला बी से बांग्लादेश ही होगा ना? समझ रहे? याद हो रहा ना? बी से बहरीन तो नहीं ना? बोल नहीं रहे? हाँ, पीछे से ऐसे बोलो। बी से बांग्लादेश। उसके बाद चाइना से सटती है। किससे सटा? चाइना से सटा। सबसे बांग्लादेश का सबसे ज्यादा किससे लंबा बाउंड्री है? चाइना से। तब फिर पाकिस्तान से। किससे है? नेपाल किससे है? फिर अगला जो है बाउंड्री सटती है वो नेपाल से। किससे सट रही है? ठीक। तो कोड में कोड लिखते चलेंगे। ये हो गया बीसी के पान, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है ना? बीसी के पान में ये हो गया म्यांमार। ये हो गया म्यांमार। बीसी के पान में, किसमें? पान में। बीसी के पान में ये हो गया भूटान। क्या हो गया? भूटान। आइए हो गया अफगानिस्तान। तो बीसी के पान में क्या लगा? बीसी के पान में धुआं लगा है। अच्छा लगा कोड? खराब लगा? तो कोड हो गया बीसी के पान में। जैसे कोड मेरा बहुत पहले से, आपको बिहार के बहुत बड़े बड़े कोचिंग में जो मेरा कोड हुआ बताया जाता है। और सब टीचर बने एकदम रिसर्च सेंटर है, एकदम सेम टू सेम। मेरे पापे मामा श्री। और बताते समय टीचर लोग बोलते कि जो हम बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। हैं? तो तुम पापे को नहीं बताया है? तो बीसी के पान में, बीसी के पान में। तो ये हो गया हमारा कोड। अब कुछ करना है कि कैवा स्थान तो भारत है, तो बस कुछ मत करिए, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। बताइए भारत को कितने राज्य सटता है? अब कभी भी चार्ट दे दें। सबसे छोटा राज्य अफगानिस्तान, देश अफगानिस्तान। उसके बाद तो आपको असेंडिंग ऑर्डर दे या डिसेंडिंग, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, या बीच में 3 निकाल के क्रम से सजाने के लिए बोल दे। ये ऐसा कोड है तो लॉक हो गया, तो लॉक हो गया। बीसी के पान में, बीसी के पान में, बीसी के पान में एकदम क्लियर हुआ। तो ये भी हो गया। अब इसके साथ कितना टाइम हुआ? अब एक नॉर्थ ईस्ट का बताते हैं। नहीं, ये बहुत क्रिटिकल है। नॉर्थ ईस्ट का इसी में बता दे रहे हैं। अब देखो, अब ये
इसको मिटा दें अब? हाँ, सभी उतार ली हो ना? नहीं, ठीक। सबसे लंबी सीमा किससे सकती है? बांग्लादेश है ना, और उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद है ना भूटान, और तब फिर अफगानिस्तान। नहीं तो इस तरह से ज्योग्राफी से खेला जाता है, समझे? समझे ना? अब देखिए, अब आप लोग को एक नॉर्थ ईस्ट का बता देते हैं और उसी के साथ क्लास खत्म कर देते हैं। ये मैप हम बनाए थे नॉर्थ ईस्ट का, ठीक? इसका मैप है नॉर्थ ईस्ट। देखो, इसी तरह का मैप आपके इंडिया का मैप उसमें भी है, ठीक है ना? देखो, यह क्या है? पश्चिम बंगाल। ध्यान से समझिए, दिख रहा है सबको? अब बड़ा दिख रहा है कि नहीं? और बड़ा करें बस। फ्री के चंदन से जब ये क्लास ले रहे थे तो 548 बच्चे लाइव देख रहे थे। फिर नंबर वहां देखो, 10 बजे रात को पढ़ा रहे थे तो 600 लगभग 700 बच्चा ज्वाइन किया था। मतलब ज्वाइन तो हजारों थे, एट ए टाइम जो लाइव दिखा रहा था वो 548। यहाँ भी 148 हुई, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पे देखिए वो छड़ी कर निकाल के देखो ना उधर से, वहाँ बात करना क्या हुआ? पीछे क्या है? पीछे भीड़ नहीं था है तो रहने तो काट तो खुले की मैंने। अरे दोनों कहाँ है? जो स्टिक है वो तो लोहा में बोला नहीं है, कोई स्टिक वाला नहीं है।